यहाँ पर इस मौके के ऊपर हमारे इज्जतनाब जनाब दिनाकरन साहब, विजयकांत साहब SDPI और AIMIM के हमारे उम्मीदवार वकील साहब के लिए आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 6 तारीख के दिन आप अपने घरों से निकलकर एक बदलाव लेकर आएंगे, एक चेंज लेकर आएंगे। हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि मजलिस का खाता अगर तमिलनाडु के अंदर कहीं से खुले तो वो हमारे वरियमबाड़ी इलाके से खुले। ये उम्मीद करके जाते हैं, ये यकीन करके जाते हैं। 6 तारीख के दिन आप लोगों को सुबह सुबह अपने घर से निकलना है। एक एक वोट की कीमत होती है, उस वोट की कीमत को समझिए। अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपनी माँ बहनों को घरों के बाहर निकाल के उनका वोट का इस्तेमाल करिएगा और ज्यादा से ज्यादा भारी अक्सरियत से इन्हें कामयाब कर लेकर आइए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है तो आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आपके बीच में इसलिए आई है कि आप लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर आप लोगों के लिए, अगर कोई गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। ये आप लोग हर रोज देखते आ रहे हैं। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप इलेक्शन के वक्त आते हैं, लोगों को बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जिस भरोसे और जिस यकीन के साथ आप उन्हें ऐवानों में भेजते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर भेजना हो या असेंबली के अंदर भेजना हो, जब आपकी आवाज बननी चाहिए उस वक्त वो खामोश रहते हैं। और सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके हर मुद्दे को वहां पर उठाएगा। आज आप लोगों को भी गुमराह करने के लिए, आप लोगों को भी भटकाने के लिए लोग आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं वोट बढ़ जाएगा तो इसका फायदा होगा, उसका फायदा होगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, उनको ये कहना कि इस बार हमने तय किया है कि जहां जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवार है, हम वहां पर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। जहां पर दिनाकरन साहब के उम्मीदवार खड़े हैं, दिनाकरन साहब के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। जहां पर विजयकांत साहब के कैंडिडेट खड़े हैं, वहां पर विजयकांत साहब के कैंडिडेट को हम कामयाब बनाएंगे। एक नई ताकत बनाना इस मुल्क के अंदर जरूरी है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ऐसा है कि जो 2, 4, 6 पार्टीज है वही ये सब राजनीति का खेल खेलते आए हैं। अब इस मैदान के अंदर हमको भी उतरना है, हमें भी कामयाबी हासिल करना है और हमें पूरा यकीन है आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत अगर हमारे साथ में रहेगी। इतने सालों तक हमने कभी यहाँ पर आए नहीं थे, लेकिन आज वक्त ये पुकार पुकार कर, चीख चीख कर कह रहा है कि एक बदलाव लाना जरूरी है। तो हमें पूरा यकीन है कि वकील साहब जो पिछले 5 सालों से हम खुद उन्हें गौर कर रहे हैं कि आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, कुछ ओहदा नहीं होने के बावजूद भी वो यहाँ पर लोगों के सुख दुख के अंदर खड़े रहते हैं। हमने उनके काम को देखा, जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो किस तरह गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। उनको चाहे खाना खिलाने के लिए हो, अस्पताल के अंदर उनका कोई काम हो, या किसी दूसरे शहर के अंदर जो गरीब मजदूर फंस गए थे उन्हें बाहर निकालने का काम हो, वो सभी काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बैनर के तहत वकील साहब ने किया है। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि वकील साहब को चुनकर लेकर आना है। और ये मत समझना कि वकील साहब उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं ये हर एक ने 6 तारीख तक ये समझना कि हमारा उम्मीदवार वकील नहीं है, हमारा उम्मीदवार मैं खुद हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और ये इलेक्शन मुझे जीतना है। ये सोच लेकर पैदा करिएगा। मैं हमारे तमाम अलग जाति, धर्म और मजहब के भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मजलिस के बारे में अलग अलग आपको बातें फैलाई जाएगी। हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले लोग हैं। हम इस मुल्क के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस संविधान को हम ताकत देना चाहते हैं और हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी नजरों के अंदर कोई अलग नहीं है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई दलित नहीं। अपनी अपनी जात, अपना धर्म, अपना मजहब अपने साथ है, लेकिन हम सब यहाँ पर खड़े हैं तो एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से खड़े हैं। एक हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए हम खड़े हैं, भारत देश को ताकत देने के लिए हम खड़े हैं। बस यही उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख के दिन आप लोग अपने एक कीमती वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपना खुद का वोट डालेंगे, अपने घर वालों का डालेंगे, फिर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को फोन करके ये कहेंगे कि तुम बाहर निकले हैं, पतंग को वोट डाले हैं या नहीं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आप लोग एक बदलाव लेकर जरूर आएंगे। यही उम्मीद करते हैं, यही एक ख्वाहिश है कि 6 तारीख के दिन जिस तरह वारिस पठान ने आपको बताया है
कि हमारी निशानी पट्टम चिन्हम हमारी निशानी है। और ये जो साहब मेरे सामने लुंगी में खड़े हुए थे, मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया है। जाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा एक डांस देखना चाहता हूँ। ये जो छोटे से साहब खड़े हुए हैं, पहले जाके डांस करें। मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया है। ऐसा डांस कर लीजिएगा, जीत के बाद हम भी डांस करने के लिए आएंगे। डांस सरकार की जीत के बाद डांस करने के लिए आएगा और हम सब लोग यहाँ पर दिल लगाएंगे। வாக்காளர் பெருமக்களே, வருகின்ற 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வரும் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற வேட்பாளராக சக்தி வேட்பாளர்களை வேட்பாளராக கொடுத்திருக்கிறார்கள். பட்டம் சின்னத்தில் அவர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். ஏழு பட்டம் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும். கடந்த 50 ஆண்டு காலமாக நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? மாறி மாறி ஏதோ ஒரு சின்னத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரை நமக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை. ஆகவே இந்த ஒரே ஒரு முறை மகாராஷ்டிராவிலிருந்து மக்கள் தலைவர் அண்ணன் டிடிவி தினகரன் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் அமைத்திருக்கும் இந்த மாபெரும் கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி, நாளைய தமிழகத்தில் ஆளுநர்கள் கூட்டணி, வெற்றி கூட்டணி, நாளைய தமிழகத்தில் ஆளுநர்கள் கூட்டணி. அந்த கூட்டணியின் வேட்பாளராக அருமை நம்பர் மக்கள் நலவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுமாறு உங்களை நாடி உங்களை தேடி உங்கள் பொன்னான வாக்குகளை பெற உங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார். மக்களை மறந்து விடாதீர்கள். அந்த ஒருவரை நீங்கள் செய்யுமாறு வேண்டி உறுதி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ஏனென்றால் மக்கள் தலைவர்கள் அண்ணன் அவர்களின் ஆட்சி பெற்றதற்கான மக்கள் விஜயகாந்த் அவர்களின் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார். அவர்களின் ஆட்சி பெற்றதற்கான மக்கள்